नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद देश के सबसे वायु प्रदूषित शहरों में टॉप पर है। और आपको बता दें कि दिल्ली इस वक्त रेड जोन में है और ये सबसे खतरनाक और हैरान करने वाली खबर है। इसके साथ ही सावधान करने वाली खबर भी है। बता दें आपको कि नोएडा पहले नंबर पर है, दिल्ली दूसरे नंबर पर है और गाजियाबाद तीसरे नंबर पर है। यानी सबसे पोल्यूटेड शहरों में ये तीन शहर सामने है। चौथे नंबर पर हरियाणा का रोहतक और पांचवें नंबर पर बहादुरगढ़ है। आपको बता दें कि गुरुग्राम की हवा भी खराब है, लेकिन रैंकिंग के मामले में वो 24वें नंबर पर है। अब दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से इमरजेंसी जैसी हालात हो चुके हैं और बहुत बुरे हालात हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लगातार जो बता दें, डॉक्टरों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि लोग अब अपनी सावधानी खुद बरतें, क्योंकि जिस तरीके से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है उससे लोगों की हेल्थ पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। आने वाले दिनों में देखिए ठंड बढ़ सकती है और पूर्वानुमानों के हिसाब से अभी प्रदूषण के स्तर में कमी के आसार नहीं दिख रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार और संबंधित एजेंसियां इस पर नजर बनाए हुए हैं। रविवार को एनसीआर में धुंध की घनी चादर छाई रही और शहर के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया। कुछ इलाकों में तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई, जहां AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। अगर हम वजीरपुर की बात कर लें तो 424 AQI दर्ज किया गया। अब आप सोचिए कि 400 से ज्यादा अगर AQI जाता है तो उस जगह की हवा को आप ले भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आपके शरीर में जाती है, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने लगता है। इसके साथ ही विवेक विहार की बात कर ले तो 415 स्टेशनों पर खतरनाक आंकड़े दर्ज किए गए हैं और आप समझ सकते हैं कि 400 से पार अगर AQI जाता है तो आप वहां सांस भी नहीं ले सकते, क्योंकि वो आपके हेल्थ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके में रोहिणी, जहां पे 435, नेहरू नगर में 426, इसके साथ ही RK पुरम में 422 AQI है और ITO में 420 AQI दर्ज किया गया। दिल्ली में औसत AQI की अगर हम बात कर लें तो 391, नोएडा में भी 391, ग्रेटर नोएडा में 366, गाजियाबाद में 387 और गुरुग्राम में 252 AQI दर्ज किया गया है। अब आपको बता दें कि इस लेवल का AQI बढ़ा हुआ है, जैसे कि लोगों की परेशानी तो बढ़ ही गई है, लेकिन सरकार भी इसे लेकर के अब अलर्ट है। इसके साथ ही CAQM की मीटिंग समीक्षा भी की गई। दिल्ली में हवा की बेहद खराब हालात के बीच दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के हालात पर नजर रखने वाले वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की रविवार शाम को बैठक हुई है और इसमें IMD और IITM के मौसम और प्रदूषण संबंधित अनुमानों और ताजा आंकड़ों का अध्ययन भी किया गया। बैठक के बाद आयोग की ओर से एक बयान में ये कहा गया है कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में AQI बेहद खराब श्रेणी में ही रहने के आसार हालांकि अभी जाहिर किए गए हैं। आपको बता दें कि ग्रैप 3 का तीसरा चरण लागू नहीं किया जाएगा। ग्रैप के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियों की समीक्षा की जा रही है और लोगों से ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। अब क्या है ग्रैप 3, वो भी एक बार आप जान लीजिए। देखिए, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम से लेकर के पूरे एनसीआर में ग्रैप 3 के तहत अंकुश लगाए जाते हैं, जिसमें कि निर्माण संबंधित गतिविधियां बंद कर दी जाती हैं। ईंट भट्टे, ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग पर भी पाबंदी लागू कर दी जाती है। पुराने डीजल वाहनों पर रोक लगा दी जाती है। क्लास 5 तक के स्कूलों में ऑफलाइन मोड की जगह ऑनलाइन मोड पर पढ़ाई शुरू करने के निर्देश जारी किए जा सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम की नीति भी लागू की जा सकती है। लेकिन अभी आपको बता दें कि स्थिति जितनी ज़्यादा भयावह है उसको देखते हुए सरकार भी सतर्क है और आने वाले वक्त में और जो स्थिति है उसमें सुधार के भी आसार नहीं जताए जा रहे। इसलिए न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि जिस तरीके से एयर पॉल्यूटेड है और दिल्ली को रेड जोन में रखा गया है, उसके मद्देनज़र आप लोग अपने स्वास्थ्य का खास तौर पर ख्याल रखें। जब आप बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें और अगर ज़रूरत ना पड़े तो आप घर में ही रहें, ज़्यादा बाहर ना निकलें ताकि आप स्वस्थ रह सकें, क्योंकि डॉक्टरों का भी ये मानना है कि हवा प्रदूषित है। इसलिए आप अगर खुले आसमान के नीचे कम जाते हैं तो आप कम उससे अफेक्टेड होते हैं। और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।